क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री मंगल पांडे को विधानसभा चुनाव हारने के लिए लड़ाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे को राजनीतिक तौर पर जो रसूख था वो खत्म करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल जायज है। ये सवाल जायज इसीलिए है कि मंगल पांडे आज तक एक मंडल अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए, वार्ड अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही मुखिया का चुनाव लड़ा है, तो सीधे विधानसभा का चुनाव उनको लड़ा दिया और उनसे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव जीत जाएं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बिहार विधानसभा चुनाव में सिवान सीट एक ऐसा विधानसभा सीट है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और वजह यह है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने कौन है? उनके सामने राजद के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता कहे जाने वाले लालू के समकक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी उस जमाने के नेता हैं जब राजद शुरुआत हो रही तो लालू प्रसाद यादव उस समय पावर में थे। जगदानंद बाबू हो, शिवानंद तिवारी हो या फिर रघुवंश बाबू हो, उस दौर के नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। और उस दौर के नेता के साथ मंगल पांडे सिवान से जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम सिवान सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये भी आपको बता देंगे, सिवान सीट बेहद इस बार रोचक हो गया है। वहाँ पर जनसुराज भी चुनावी मैदान में है, तो वहाँ पर ओवैसी उद्दीन की पार्टी जो है एआईएम भी चुनावी मैदान में है। वो कितना वोट काटेंगे वो तो देखना ही होगा, लेकिन मंगल पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अवध बिहारी चौधरी की जो बढ़त वो बढ़ती जा रही है, इस मायने में कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है और राजद का जो वोट बैंक है इंटैक्ट है। एआईएम जो प्रत्याशी हैं उनका भी वोट राजद को मिल रहा है, और जो कुर्मी कुशवाहा है वो भी लगभग वोट राजद को ही करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने की लड़ाई में मंगल पांडे हारते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको फिर से एक बार बता दें कि मंगल पांडे पटना में एक बार मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, वो हार गए। उसके बाद उन्होंने ना वार्ड का चुनाव लड़ा, ना ही वो मुखिया का चुनाव लड़े। और जब भी वो मंत्री बने या फिर प्रदेश अध्यक्ष बने तो नॉमिनेट होकर बने। आपको पता है कि बिहार से जो नॉमिनेट होकर के नाम जाता है उसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, समीकरण साधते हुए। तो वही मंगल पांडे के साथ हुए, आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं वो, लेकिन अब उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है या फिर झोंक दिया गया है, यूँ कह सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर इस बार मंगल पांडे सिवान से हारते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल जो सामने आए हैं 243 विधानसभा सीटों के, उसमें ज़्यादातर सीटों में देखिए एनडीए को बढ़त मिल रही है, एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है, चुनावी जो नतीजे हैं, वो 14 नवंबर यानी कल आने हैं। कल पता चलेगा कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन वहाँ के जो ज़मीनी हकीकत हैं, लोगों से बात करने के बाद जो पता चलता है, जो इतिहास है, तमाम जो लोग देखेंगे, जो अगर कोई विश्लेषण करेगा तो बता पाएगा कि अवध बिहारी चौधरी सिवान में कितना काम किया है और सिवान में कौन मजबूत है। तो आपको हम एक आंकड़े और डाटा के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज वहाँ पर कितना फैक्टर रखता है, या फिर एआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो कितना फैक्टर रखते हैं, या मंगल पांडे कितना फैक्टर रखते हैं उस क्षेत्र के लिए। तो देखिए, सिवान सदर सीट से जो स्थिति देखी गई है कि चुनाव के दिन उससे यह लगा कि राजद के साथ अवध बिहारी चौधरी का पलड़ा भारी है, क्योंकि एआईएम के जो मोहम्मद कैफ हैं, जो कट्टर मुस्लिम वोटर है, वो भी राजद को मिलता नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ 1500 के जो करीब जनसुराज के इंतखाब अहमद वोट ले रहे हैं, वो काट रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का ही वोट। और साफ तौर पर एमवाई पूरा इंटैक्ट दिख रहा है सिवान सीट में। साफ तौर पर बीजेपी के जो मंगल पांडे हैं यहाँ चुनाव में एनडीए के अंतर कलह के कारण ही चुनाव हार जाएंगे। कुशवाहा समाज का भी अधिकतर जो वोट है राजद के अवध बिहारी को मिल गया है। थोड़ा बहुत जो लड़ाई है, लेकिन अंत तक राजद के अवध बिहारी चौधरी ही जीत रहे हैं। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो ये बताते हैं कि थोड़ा लड़ाई दिख रहा है, लेकिन जो एआईएम ने 1500 वोट काटे हैं वो तो काटा है, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें जनसुराज के उम्मीदवार, उन्होंने 1500 वोट काटा है, और एआईएम के जो मोहम्मद कैफ हैं, जो कट्टर मुस्लिम वोटर है, उनका भी वोट राजद को ही मिला है। तो साफ तौर पर लड़ाई है वहाँ पर टफ।
लेकिन अंत तक राजद के जो उम्मीदवार हैं अवध बिहारी चौधरी, वही वहाँ पर जीतने वाले हैं, ये तय माना जा रहा है। वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो बताते हैं। लेकिन देखना होगा कल रिजल्ट क्या आता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन एक सवाल जो बार बार मन में उठता है लोगों, क्या भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे के राजनीतिक ख़त्म करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे को चुनाव में झोंक दिया है या फिर उतार दिया है वहाँ पर हारने के लिए? ऐसे उम्मीदवार के सामने उतारा है जो कि कद्दावर नेता हो, जो बड़ा पैठ उस इलाके में रखता हो। अब देखना होगा कल क्या कुछ नज़र आते हैं। क्या कल कुछ चुनावी जब एग्जिट पोल के बाद अब कल काउंटिंग होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।